नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। शहीद के पिता दर-दर भटकने के लिए मजबूर, फिर भी नहीं बन रही बात। रीवा भारतीय सेना से 35 वर्ष सेवा करने के पश्चात रीवा जिले के ग्राम रोली, तहसील जवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त होकर अपने घर वापसी के बाद धर्मगुरु कैप्टन आर यश द्विवेदी ने अपने पुत्र शहीद रघुनाथ द्विवेदी को सेना में ही भर्ती कराया, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बेटा होनहार है और आगे चलकर भारतीय सेना में अपना नाम रोशन करेगा। बहुत ही कम सर्विस करने के बाद उसकी पोस्टिंग मणिपुर के आखिरी बॉर्डर पर हुई, जहां पर 15 नवंबर 2015 को 10 आतंकवादियों की मुठभेड़ में अपनी वीरता का परिचय देते हुए 6 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन अंततः अपना सर्वोच्च बलिदान कर मां भारती के सेवा में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तत्पश्चात शहीद रघुनाथ द्विवेदी जी की पत्नी पूनम द्विवेदी को पेट्रोल पंप आवंटित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक नहीं मिला। इसी सिलसिले में आज 25 मई 2023 को कैप्टन राज द्विवेदी द्वारा उनका साक्षात्कार किया गया और साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि आपको पेट्रोल पंप का आवंटन अभी तक क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमने कई बार मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रीवा को अवगत कराया था और इन लोगों द्वारा केवल आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा और यहाँ तक कि मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर, भारत सरकार, नई दिल्ली से भी संपर्क किया और स्वयं जाकर मिला भी, लेकिन उनके द्वारा भी कार्रवाई करने के बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं हुई है, जो दुर्भाग्य का विषय है। एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि मैं स्वयं 35 वर्ष भारतीय सेना में धर्म शिक्षक, धर्मगुरु के पद पर रहा और भारतीय सेना का मार्गदर्शन करता रहा और उसके बाद मैंने अपने पुत्र को भी भारतीय सेना में भर्ती कराया और उन्होंने अपने कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए आतंकवादियों को भून डाला और स्वयं अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। लेकिन जब प्रदेश सरकार और भारत सरकार किसी भी शहीद के कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है तो उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है, जो दुर्भाग्य का विषय है। क्षेत्र के अंदर अपने एक ऐसे शख्सियत से आप सभी से मुलाकात करना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय सेना में पिछले 35 वर्षों से अपने धर्म गुरु के पद पर काम किया है। और एक बहुत बड़ी बात होने वाली है कि जब किसी पिता का पुत्र सेना में शहीद हो जाता है तो उसके अंदर क्या बीतती है। उसी कड़ी में हमारे श्री आर एस द्विवेदी जी, जो रीवा जिला के बिंद क्षेत्र के रीवा जिला के रौली गांव के निवासी हैं, आपने 25/11/2018 को हमारे एक ऐसे वीर महापुरुष जिन्होंने भारतीय सेना में रहते हुए मणिपुर क्षेत्र में आपके पुत्र श्री रघुनाथ द्विवेदी जी शहीद हुए थे। ये गौरव की बात है। आज हम धार्मिक गुरु जी से आप सभी के बारे में कुछ जानकारी दिलाना चाहूँगा कि आपने किस प्रकार से भारतीय सेना में नौकरी किया, कहाँ किया और उसके बाद आपके पुत्र का किस प्रकार से शहीद हुए, उसके बारे में आप जानकारी देंगे। आर एस द्विवेदी जी। यस सर, मैं भारतीय सेना में धर्माचार्य के पद पर डायरेक्ट नायब सूबेदार बनकर सूबेदार मेजर और ऑनरी कैप्टन तक 35 वर्ष की कलर सेवा समाप्त करके जैसे ही मैं रिटायर्ड होकर घर आया, मेरा लड़का राइफलमैन रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी म्यांमार मणिपुर बॉर्डर में तैनात था। हम यहाँ सेना से अपना सेवा समापन करके जैसे ही घर में आए, 1 साल तक व्यतीत हुआ होगा। दूसरे वर्ष नवंबर के महीने में राइफलमैन रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी, जो मेरा एकमात्र यही बेटा है, भारतीय सेना में 7 उग्रवादियों को मारते हुए कमांडिंग अफसर के ऊपर की गोली को स्वयं खा गया और शहादत को प्राप्त कर गया। भारतीय सेना में हजारों लोग प्रविष्ट होते हैं, किंतु बॉर्डर में शहादत देने का अवसर किसी किसी को सुलभ होता है। हमें फख्र है कि हमारे बेटे ने भारत माता की रक्षा में 7 टेररिस्ट उग्रवादियों को ख़त्म किया। सीओ साहब की जान बचाई, खुद को नहीं बचा पाया। भारतीय जनता पार्टी का शासन उस समय भी था, आज 10 वर्ष से निरंतर चल रहा है। हमारे लड़के के शहीद हो जाने पर जो जो घोषणाएं हुई वो सब खोखली निकली, तथा जो हमसे वादा किया गया, आज मैं वही सब बयान करने के लिए कप्तान राज द्विवेदी साहब के पास अपना इंटरव्यू दे रहा हूं,
तथा हमें पूरी उम्मीद है कि कप्तान साहब हमारी जो हम ये क्या जनार्दन मिश्रा के माध्यम से आपको पेट्रोल पंप नहीं अलॉटमेंट हुआ? वो आश्वासन देते हैं, जाने पर सम्मान देते हैं और देखते हैं, कह रहे हैं कि अभी जल्दी से जल्दी मैं आपका काम करा रहा हूँ। 15/11/2015 को शहीद रघुनाथ अपना प्राणांत दे करके देश को बचाया था। 7 वर्ष हो गया है। क्या सांसद रीवा को ये पता नहीं है कि 1 साल के अंदर ही अलॉटमेंट होता है? आप क्या कहना चाहते हैं? केवल झूठा बात करते हैं। आज 7 साल से हम 60 बार सांसद जी के बंगले में जाता हूं, जाने पर वो सम्मान देते हैं, कहते हैं कि अभी मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात किया हूं और बात हमारी चल रही, बहुत जल्दी आपका पेट्रोल पंप खुलेगा। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि अगर आज मेरे जगह में कोई मंत्री मिनिस्टर का बेटा इस तरह, जो मुझे एथराइज है और जो मुझे आश्वासन लिखित में दिया गया कि पेट्रोल पंप खुलेगा या गैस कनेक्शन दिया जाएगा, कुछ नहीं हुआ सर। आश्वासन के अलावा झूठी गुट्टी। मैंने आपका अभी पढ़ रहा था, जिला कलेक्टर के पास में भी आपका अनुमोदन गया था। जिला कलेक्टर क्या कहना है? कलेक्टर ने कहा सांसद जी ही करवाएंगे। हम लोग भी चाहते हैं। कमिश्नर अनिल सुचारी साहब की भी मैं इंटरव्यू ले चुका हूं। मैंने अपनी सारी दास्तान कमिश्नर अनिल सुचारी साहब को भी बता रखी है। कलेक्टर साहब महेंद्र पुष्प थे, वो सब कुछ जानते हैं सर। क्या शहीद रघुनाथ द्विवेदी के नाम पर गांव के स्कूल का नामकरण हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ, कहते हैं कि करेंगे। क्या शहीद रघुनाथ द्विवेदी जी का कहीं भी स्टेचू बना है? स्मारक के लिए घोषणा हुई है, पेपर की कटिंग मेरे साथ है, लेकिन अभी तक स्मारक भी नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। जो रोड बनी है वो भी अधूरी बनी है, शहीद की फोटो तक नहीं लगी है कहीं भी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कमीशन अफसर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा रैंक दिया जाता है नायब सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन को। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार ये देखने को आ रहा है कि पिछले 7 वर्षों से हमारा एक शहीद परिवार अपना निरंतर, कभी कमिश्नर, कभी कलेक्टर, तो कभी मंत्री, कभी मिनिस्टर, कभी सांसद, कभी विधायक, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री को कि शर्म आना चाहिए कि एक हमारे देश का, जिन्होंने 40 वर्षों तक सर्वे किया, आज जो प्रत्यक्ष हमारे सामने बैठे हुए हैं, आपका कहना है कि अभी तक शहीद के नाम पर न तो स्कूल का नामकरण हुआ और न ही पेट्रोल पंप का आवंटन हुआ। कम से कम एक फाइल बन चुकी है। हम अपने बेगूसराय न्यूज की तरफ से आपके इस पूरे व्याख्यान को पूरे भारत में ले जाऊंगा और उम्मीद है कि अब भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर को भी ये पता चलेगा और प्रदेश के मुखिया को पता चलेगा कि एक सैनिक के कर्तव्य के बाद क्या उस सैनिक शहीद को उनके बच्चे, उनके माता पिता, वृद्ध, अगर मेरा लड़का जिस तरह से शहादत को प्राप्त हुआ, अगर किसी नेता मंत्री का लड़का होता तो क्या ये चुप बैठते? इन्होंने घोषणा की कि शहीद के नाम पर स्मारक बनेगा, वो भी कुछ नहीं हुआ सर। इसके बाद पेट्रोल पंप के लिए गृह मंत्री ने लिखित लेटर दिया और वहाँ मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफिस में भी गया। 2015 से लेकर सर अब तक 2023 में 7 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने पेट्रोलियम मिनिस्टर नई दिल्ली से मुलाकात किया था। क्या बोला था? वहाँ से बोले आप साहब जाइए, आपका काम होने वाला है, 10-15 दिन में यहाँ से ऑफिशियल जाएगा और सांसद जी कराएंगे। कब की बात है ये मई महीने में भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा भी यह कहा गया कि आपको पेट्रोल आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन दुखद है कि अभी तक हमारे इस पूर्व सैनिक और एक शहीद के पिता को, जबकि शहीद रघुनाथ द्विवेदी की पत्नी पूनम द्विवेदी अभी भी इसका इंतजार कर रही है और आप पूनम जी के ससुर हैं और आपने जिस प्रकार से भारत की सेवा किया, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के अपने जज्बे के साथ में 25 लाख सेना को आपने मार्गदर्शन दिया। आप धार्मिक गुरु हैं और एक धार्मिक गुरु जो है पूरे भारतीय सेना का एक मार्गदर्शन करता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश शासन से जिला रीवा में राजभवन में मुझे शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन वो ध्यान देते हैं। सांसद जी कहे कि उड़ीसा के दौरे के बाद मैं आकर आपका काम करूंगा। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से यह भी है कि जो भी हमारे शहीद होंगे मध्य प्रदेश के अंदर
उनके नाम पर नामकरण होगा स्कूल का, गांव के स्कूल का, और उसी के साथ साथ पेट्रोल आवंटन होगा। अगर पेट्रोल आवंटन नहीं होगा तो गैस एजेंसी भी दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक सैनिक, एक पूर्व सैनिक जिन्होंने 40 वर्ष सेवा किया देश की, अपने पुत्र को खोया, और अपने पुत्र को खोने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन की जून ही रह रही है। अब मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ आप अग्रिम कार्रवाई क्या करना चाहते हैं? हम नई दिल्ली फिर जा रहे हैं और वहां हम जाकर पीएमओ ऑफिस में धरना देंगे, और हम वहां पीएमओ साहब से भी मिलूंगा, गृह मंत्री जी से भी मिलूंगा कि आप लोगों ने ये क्या लिखा है, क्या भारतीय सेना के साथ ऐसा ही सलूक? मोदी जी कहते हैं मैं सैनिकों के लिए कृतबद्ध हूँ, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको देखूंगा, लेकिन आज 7 साल बीत गए, अभी तक पेट्रोल पंप का कुछ भी काम नहीं हो पाया। सांसद जी केवल यही कह देते हैं कि बस हो रहा है, करूंगा। हमने अभी श्री आर.एस. द्विवेदी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमारे बेटे का अभी तक स्कूल का नामकरण भी नहीं किया गया और ना ही उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, ना तो पेट्रोल पंप मिला है, ना किसी स्कूल का नामकरण किया गया और ना ही उनकी स्टैचू बनाया गया है, जो यह दर्शाता है कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार में कथनी और करनी में कितना अंतर है। to Honorary Captain R.S. Dwivedi belong to Rewa district in village Roli, Tehsil, Jawa district, Rewa MP. He has been served for the country approximately 35 years of service in armed forces as a religious teacher. His son sacrificed his life in Manipur state during a special task. Approximate 10 militants gunned down by our armed forces in Manipur sector, and the name of rifleman Raghunath Dwivedi. I am proud of this son, and his father also served the 35-year club service in armed forces. But I am just informing to the central government and MP state government. The facilities after the gun down the 7 militants by this Raghunath Dwivedi, he has sacrificed his life in 15 November 2015. But no any action taken by the government of the state and government of India. I am just asking to you why the petrol minister has not been issued to the petrol to you and your family, but you have so many times has gone to Delhi, but no action taken by the government of India and state MP, petrol minister. So what you saying that in this episode? Really, I am very that matter is the very He is sentimental. My younger brother has been sentimental because his son has sacrificed the life, and approximately 7 years has gone. No any action taken by the state government and central government. Not issued the petrol pump to this family, to this Baba family. I am informed to you, and you can speak about why the government of the state and government of India has not been issued to the petrol minister and MP state. Janardhan Mishra Sansad has spoken me, but no any action. What he is told, nobody can challenge. My captain is Sarve Sarva, he is also. आप ही बोलिए. Why the MP government and especially is the member of parliament Rewa, Mr. Jagannath Mishra, Janardhan Mishra, he told me that time social Lok Sabha, that time I am completed your all work. You have already met with the Shivraj Singh also during his visit in Rewa. What is his statement? Shivraj Singh will be also told me, and Janardhan Mishra will be also told me, but no any action, no any progress. I am very sad this news. After 7 years has gone, no any action taken by the government of the state and the central government of India. You have also gone to the Delhi also, Bhopal also. What is your any action?
झूठी घुट्टी पिला रहे हैं, कुछ करते नहीं है। बार बार मैं शहीद का पिता मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा शासन तब भी था जब लड़का शहीद हुआ और आज भी है, 10 वर्ष हो गए हैं। और ये बोलते हैं हमको कि बस जल्द से जल्द आपका ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे जगह में जैसे मेरा लड़का शहीद हुआ, क्या किसी अफसर मंत्री मिनिस्टर का होता तो ये चुप बैठते? जो हमको एथराइज है वो नहीं भाजपा शासन दे पा रही है। Agree. Now you have seen and his speech, his introduction, what has been taken the MP state government and not the MP government. The central government also has not been taken. This matter is very urgent and inform to the higher authority. If the matter has gone to the Delhi and gone to the Bhopal, it must be realized by the government of India and issue the as per rule and regulation to this Bravo family. Thank you. जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना के अंदर सभी जवान सेवा करने के लिए जाते हैं और यह उनको पता है कि हमें दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से चौबंद करते हुए भी कभी न कभी दुश्मन का प्रहार हमारे ऊपर आता है और हम दुश्मन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन शहीदों के परिवार के लिए जिस प्रकार से प्रदेश सरकार और सरकार को कार्य करना चाहिए वह अभी तक नहीं किया है। इससे पूरे समाज में यह लेसन जाता है कि शहीदों के परिवार को भी प्रदेश और भारत सरकार एक तरफा नजरिया से देख रही है और उनको जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि मैंने कलेक्टर रीवा को भी इस संबंध में पूरी तरह से फाइल बना कर दिया था और उन्होंने अपनी फाइल बनाकर शासन और प्रशासन को भी सूचित किया था, लेकिन वह फाइल पड़ी हुई है और कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई है, जो बड़े शर्म की बात है। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए कैप्टन राज द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।